वो होती है आपकी पॉलिसी रेट, ठीक है, या फिर इसी को हम बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट कहते हैं, ठीक है, इसी को हम रेपो रेट कहते हैं ना। तो पॉलिसी रेट नीतिगत दर कह दीजिए इसको आप हिंदी में, या फिर आप जो है इसको रेपो रेट कह दीजिए। इसको इन्होंने कर दिया, इसको इन्होंने 6.25% से 6% कर दिया, ठीक है, मतलब कि 0.25 जो आपकी पॉइंट है 0.25% जो है इसकी कमी कर दी और 6.25% से इसको 6% कर देगा, इसको रेपो रेट को, ठीक है। अब देखो आपके दिमाग में सवाल ये आना चाहिए कि सर इससे क्या फायदा होने वाला है। अगला क्वेश्चन सर ये क्यों किया गया? अगला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो ये है कि सर रेपो रेट क्या होती है, दोस्तों ना हम इनके बारे में जानकारी बात करते हैं। इसी के साथ एक आंकड़ा और आया कि जीडीपी की जो ग्रोथ रेट आपकी उसका पूर्व अनुमान था उसको 6.5% कर दिया, ठीक है, वो भी लिख दीजिए आप यहाँ पर। जीडीपी की जो आपकी वृद्धि दर है, जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है, इसका जो पूर्व अनुमान था, पूर्व अनुमान जो था इसका, इसको 6.5% कर दिया। कितना कर दिया है? 6.5% कर दिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान, ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने आपसे कहा दोस्तों रेपो रेट जो है, पहली बात तो इस रेपो की फुल फॉर्म क्या है? रेपो की फुल फॉर्म होती है रीपर्चेजिंग ऑप्शन। क्या होती है? रीपर्चेजिंग ऑप्शन जो है, रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। देखिए जिस बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को उधार देती है, लोन देती है, उसे हम बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पर तो मान लो यह हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और यह हो गया कौन आपकी? यह हो गया हमारा बैंक जिससे हम लोग लोन लेते हैं, ठीक है। और यह हो गया रसगुल्ला, ठीक है, यह हमारा रसगुल्ला आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा तो जिस दर पे दोस्तों आपकी, जिस दर पे आरबीआई आप सुनो, जिस दर पे आरबीआई, जिस दर पर आरबीआई बैंक को लोन देती है, आरबीआई बैंक को लोन देती है, बैंक को लोन देती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। तो आरबीआई जब बैंक को लोन देगी उसे हम बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। अब दोस्तों अगर ये रेपो रेट कम हो जाए, ठीक है, अगर ये रेपो रेट कम हो जाए तो भविष्य में दोस्तों आपके भविष्य में जो बैंक आगे हमें लोन देने वाला है, ठीक है, जो बैंक हमें लोन देगा आपके, अगर ये रेपो रेट कम हो, अगर रेपो रेट कम हो तो भविष्य में जो बैंक हमको लोन देगा दोस्तों आपकी, यह लोन भी क्या होगा? यह लोन भी सस्ता हो जाएगा। यस या नो? अगर भाई यहाँ पर अगर इसको सस्ता लोन मिले आगे से, अगर इसको सस्ता लोन मिल जाए तो ये जो आपकी जो व्यक्ति को जो लोन दे रहा है बैंक, कस्टमर को जो लोन दे रहा है बैंक, ये भी क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लोन सस्ता होगा दोस्तों आपकी, इससे क्या दोस्तों आपकी, इससे कार है आपकी, जो कार है दोस्तों आपकी, होम है, कार होम या कॉर्पोरेट जो आपकी लोन है, कॉर्पोरेट जो लोन है, इन लोन की जो ईएमआई होती है यह भी आपकी सस्ती हो जाएगी दोस्तों, ईएमआई सस्ती हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपकी, इसके अलावा इनका लोन भी सस्ता हो जाएगा आपके, और जो लोन सस्ता होगा तो आप और मैं लोन लेंगे, ठीक है। हमें पता लगा कि भाई साहब रेट कम हो गई, इंटरेस्ट रेट कम हो गई है, तो आप और मैं फटाफट कहां से लोन लेंगे? यहाँ से लोन लेंगे, ठीक है। और हम लोन लेकर के हम उस लोन को लेकर के कार लेंगे, दोस्तों आपकी घर लेंगे, मतलब हम उस पैसे को लेकर के क्या करने वाले? मार्केट के अंदर देने वाले हैं। इससे दोस्तों मार्केट में क्या है? मार्केट में दोस्तों इससे जो आपकी वापस से तेजी आ जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों आपके? इससे मार्केट में पैसा आएगा, तो मार्केट में आपकी मनी का फ्लो बढ़ जाएगा, मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ेगा क्योंकि हमारी जेब में पैसा आ गया, क्योंकि हमने यहाँ से लोन ले लिया, सस्ता लोन मिल रहा था आपके, हमारी जेब में पैसा आएगा, मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ेगा, और इससे क्या होगा? इससे इकोनॉमी जो आपकी, इससे इकोनॉमी जो है इसमें वृद्धि होगी, इकोनॉमी ग्रो करना स्टार्ट करेगी, इकोनॉमी के अंदर फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका जो है, यूएसए जो आपकी, इसने जो आपकी पॉलिसी अपनाई है, टैरिफ की जो पॉलिसी अपनाई है, टैरिफ की जो पॉलिसी अपनाई है, इससे मंदी का डर था ना, इससे जो आपकी मंदी का डर था, इसी डर को दूर करने के लिए हमने इस रेपो रेट को कम कर दिया, ठीक है। क्योंकि जो यूएसए की जो पॉलिसी टैरिफ थी, इससे मंदी का डर हो गया आपकी, और मंदी का डर जब हुआ है तो क्या हुआ है? उससे हमने बाहर निकलने के लिए इस रेपो रेट को कम कर दिया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रेपो रेट की कहानी आपके सामने थी यहाँ पर, और रेपो रेट कितनी हो चुकी है? 6% हो चुकी है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। एक तो रेट और यहीं पर दोस्तों लिख लो आप, जो है बैंक रेट पूछूं आपसे, यह कितनी है? तो बैंक रेट आपकी 6.25% है, ठीक है, 6.25% है ना। या सीआरआर पूछूं आपसे, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं इसको, नगद आरक्षित अनुपात हिंदी में कहते हैं इसको, नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। इसकी ये कितनी आपकी? तो जो कैश रिजर्व रेशियो है ये आपकी 4%, कितना है? 4%। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बैंक रेट कितना है? बैंक रेट आपकी 6.25% है, और कैश रिजर्व रेशियो पूछूं आपसे, नगद आरक्षित अनुपात कितना आपके? ये 4%। आपको ध्यान रखना है, ये भी दोस्तों आपके यहाँ पर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी जो है 6% जो है वो आपका ठीक आंसर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रेपो रेट जो आपकी वो 6% आपकी जो है वो रहने वाली है, ये आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, और रेपो रेट आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अच्छा